बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। हम भी वही मांग रहे थे, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी? क्या बात है? आप जो कह रहे थे, अगर आप सच थे, आप ईमानदार थे, वर्स्ट एवर रूपी वैल्यू हैज गॉन टू सच ए लो, यही कारण हम पूछ रहे थे। क्यों इसका उत्तर नहीं दिए? देना चाहिए ना। जब आप पूछ सकते तो दूसरे भी पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है, लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हाँ, बिल्कुल ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं 100 के 100% सच है। इट्स ए फैक्ट बाय 100%। मैं सीधे ही कहना चाहूंगा, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए, पूरे भारत के इतिहास में। इट इज ए फैक्ट। केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने 14 जुलाई को कहा कि केरल देश का एक ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। बता दें, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को मिले लाइसेंस के बाद अब राज्य के हर गांव और कस्बे तक इंटरनेट की पहुंच संभव हो पाएगी। बता दें कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है। आपको बता दें, न्यूज एजेंसी के मुताबिक केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में हर शख्स की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस मिलने के बाद समाज में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए परियोजना के तहत कामकाज शुरू किया जा सकता है। विजयन ने ट्विटर पर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। सीएम विजयन ने इस योजना के तहत पूरे राज्य में इंटरनेट का जाल फैलाने की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, केरल अपनी इंटरनेट सेवा के साथ देश का एकमात्र राज्य बन गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को @.india से ISP लाइसेंस मिला है। अब हमारी प्रतिष्ठित #KFON परियोजना इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार के रूप में देने के अपने संचालन शुरू कर सकती है। बता दें कि KFON योजना को लेकर केरल में काफी वक्त से काम चल रहा था। KFON योजना की परिकल्पना BPL परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट देने के लिए की गई है। पिछली वाम सरकार ने 2019 में इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और 1,548 करोड़ रुपए की KFON परियोजना शुरू की थी। गौरतलब है कि केरल सरकार ने 1,548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना से करीब 20 लाख गरीब परिवारों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 30,000 से ज़्यादा सरकारी ऑफिस और स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इंटरनेट योजना से ट्रांसपोर्ट, मैनेजमेंट और IT सेक्टर में भी उछाल आएगा। केरल सरकार का मानना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है। अस्सलामुअलैकुम।
मैं वो एडवोकेट आमिर शेख। ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए जिनको यूपीएससी करना है, जिनके माँ बाप को पता नहीं है कि बच्चों को यूपीएससी करवाना कैसे। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि थाने अगर किसी बच्चे को 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करते करते यूपीएससी का कोर्स की तैयारी करना है तो वो इस चिंतारामन देशमुख इंस्टीट्यूट में आके अप्लाई कर सकता है। ये थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट 3 साल का फाउंडेशन कोर्स होगा यहाँ पे। उसका एप्लीकेशन फॉर्म मेरे हाथ में है, अगर किसी को फॉर्म चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है। यहाँ से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए यहाँ पे कई सारे आईएएस ऑफिसर निकले, यहाँ से कई सारे आईपीएस अधिकारी बन के निकले हैं। लगभग 400 के आसपास आईपीएस अधिकारी बन के यहाँ से निकले 1980 से। और अभी पिछले महीने यहाँ पे नायब तहसीलदार और कक्ष अधिकारी बन के यहाँ से लड़कियाँ निकली। तो मैं आपको बता दूँ कि फाउंडेशन कोर्स की फाउंडेशन कोर्स में अप्लाई करने के लिए आखिरी डेट 29 जुलाई है। उसके बाद 7 अगस्त को यहाँ पे रिजल्ट रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, आपकी सिलेक्शन होगी। जिन बच्चों को ग्रेजुएशन करते करते अगर यूपीएससी की तैयारी करना है वो इस फॉर्म को लें। और हमारे मुमरा से भी हम चाहते हैं कि एजाज़ अहमद के बाद और भी लोग यहाँ पे मुमरा से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन के देश का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। प्यास से गला सूख रही है और बहुत गर्मी भी है। कहाँ? कचरा लेने। अरे भाई इस घर में जाना भी मत। क्यों? कौन है? क्या हुआ? मैडम कचरे वाले हैं, वो कचरा लेने आए थे। हाँ, अंदर किचन में रखा है डब्बा, उसको ले जाओ, खाली करके वापस अंदर वहीं रख देना, ठीक है? अरे मैडम आप ही उठा कर दे दीजिए, हम खाली करके डब्बा यहीं रख जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। डस्टबिन उठा, खाली कर, वापस लाके अंदर रख और जा। आप डब्बा बाहर ही रख दिया करिए, उससे ना आपको परेशानी होगी ना हमें। परेशानी हो तुझे? अंदर से कचरा लाने में परेशानी हो रही है तुझे? है कौन तू? कचरे वाला है ना, तो औकात में रहे अपनी। वैसे मैडम कचरे वाले हम नहीं, कचरे वाले तो आप हैं। आप कचरा फैलाते हैं और हम उसे साफ करते हैं। वैसे सफाई कर्मचारी हैं हम। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मैडम, फिर कॉलेज, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अस्पताल, हर जगह का कचरा हम उठाते हैं। आप लोग जो गंदगी फैलाते हैं उसे हम साफ करते हैं मैडम। वैसे मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि इस घर में मत जा कचरा लेने, लेकिन हमने उसे मना कर दिया कि मैंने कहा दिक्कत क्या है पता तो चले। दिक्कत तो है मैडम, दिक्कत तो है। इज्जत, सम्मान, प्रेम कुछ नहीं है आप लोगों के दिल में हमारे। जब कोरोना काल आया था तो हमें योद्धा बना दिया, माथे पे तिलक लगाया, फूलों की बारिश की, और जब कोरोना चला गया तो फिर सब भूल गए हैं। वैसे औकात तो है हमारी। आप लोग कचरा फैलाते हैं और हम उसी कचरे को साफ करते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, अपने देश से ये वादा कर लिया हमने। मैडम जी हमारा देश तो तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। आ गए? मना किया था ना, मत जाओ। इस घर में 75 बार गया हूँ मैं, और इस घर में औरत रहती है ना,